नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो लेकर उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट पीसीएस और उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी एग्जाम है, यानी कि जैसे पुलिस भर्ती है, शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड की जो भर्ती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये सभी उसी के प्रश्न हैं। ठीक, तो इसको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इससे ज्ञान मिल सके। ठीक, तो शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर। फिलहाल बुक्सा बिजनौर पहले ही सही हो गया है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनजाति है जो बिजनौर में पाई जाती है। ठीक, तो राज्य गोरखपुर, थारू बांदा, बी ऑप्शन सही है। भोटिया जो है ये गढ़वाल में पाई जाती है, बुक्सा बिजनौर राज्य जो पिथौरागढ़ है उत्तराखंड, और थारू गोरखपुर में। अगला हमारा प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो कर्मा जो है महोबा का है, पूर्वांचल सोनभद्र या ब्रज का। तो कर्मा नृत्य जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है। तो कर्मा लोक नृत्य करते कौन से हैं? तो खरवार आदिवासी लोग के द्वारा होता है और इसका क्षेत्र जो है सोनभद्र मिर्जापुर है। जबकि राई नृत्य बुंदेलखंड के महिलाओं द्वारा होता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है? तो ये कौशाम्बी है। ठीक, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैन का पवित्र तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। महाजनपद काल में यह वत्स जनपद की राजधानी थी, ये भी याद रखना। उदयन व स्वतंत्रता की दंत कथा यहीं से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक साथ तरीके से हो, एक समयबद्ध तरीके से हो, 13 चिन्हित सेवाओं की, और ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। राइट आंसर इसका 1 और 2 होगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसमें बताएं तो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम ये 2011 में पहले 17 सेवाओं को चिन्हित किया गया, वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, और इसमें दिया हुआ है, गंगा जो है वाराणसी में, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो कोसी जो गोरखपुर का है ये नहीं है, कोसी ये गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे। ठीक, तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है आपका, और गंगा वाराणसी में बहती है, गोमती सुल्तानपुर में और लखनऊ में भी है, सरयू अयोध्या में है। ठीक, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो लखनऊ में क्या है? जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका होगा सभी है यहाँ पे। ठीक, तो लखनऊ में टोटल हैं, जल संस्थान है, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अधिकरण, ये सभी हैं। अगला है, इसमें आपको मिलान करना है, माघ मेला कहाँ लगता है? इस मेले से भी संबंधित आ जाता है, तो जो आपको आता है उसको पहले सुमेलित करो। तो देवा मेला जो है देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। पशु मेला लगता है ये आपका आगरा में, बटेश्वर जो है। झूला मेला, माघ मेला इलाहाबाद में लगता है, और झूला मेला जो है वृंदावन में लगता है, क्योंकि कृष्ण को झूला झूलाती थी ना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन होगा, 4 3 2 1। ठीक, ये हो, इसको देख लो। माघ मेला आपका प्रयागराज में, झूला वृंदावन मथुरा, पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला बाराबंकी में। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था कहाँ पे? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी? तो प्रथम बायो पार्क जो है आपका लखनऊ में बना। तो इसके बारे में बता दें तो यह जो है उत्तर भारत का प्रथम कार्यात्मक जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, जो जैव प्रौद्योगिकी को, फसलों की खेती, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल को समृद्ध कर रहा है, और इसके साथ ही यह ऑर्गेनिक अम्ल, बायो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स के बृहद उत्पादन में योगदान प्रदान करेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो ये प्रश्न आपको पता होगा, गंगा एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू अधिनियम। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये केंद्र की नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, और सबसे लंबा राजमार्ग है, ये हमारे ज़िले से भी गुजरता है, तो मेरठ से वाराणसी तक है। ठीक, तो गंगा एक्सप्रेसवे ये योगी की योजना है। अगला है हमारा प्रश्न, इसमें तो फिलहाल और आपके N-2 ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, रुको और देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके जीएस के।
ये देखो अगला प्रश्न आपका जीएस का इधर से मिल गया जी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की नई श्रेणी में फिलहाल ये 2011 का है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ये रुको 1 मिनट, ये सब पुराना है। ये यहाँ से पढ़ लो ना, देखो मिलान का दिया हुआ है, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक है। ठीक, घर और अदालत किसका है, तो सुब्रमण्यम दिया। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन नंदन नीलकंठ। इमेजिंग इंडिया महेंद्र कुलश्रेष्ठ। और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेदरलैंड ये लीला सेठ की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन होगा, 4 3 2 1, यानी कि 4 3 2 1 ये होगा। ठीक, तो घर और अदालत जो है लीला सेठ का है। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलकेणी की है। और झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन महेंद्र कुलश्रेष्ठ। और जर्नी टू बाबूडम एंड नेदरलैंड जो TSR सुब्रमण्यम की है। अगला है, वे अमेरिकन अपनी हैसियत से अधिक पर रह रहे हैं, वे विश्व अर्थव्यवस्था से परे पराश्रयी की तरह रह रहे हैं। उपयुक्त टिप्पणी की गई है चीनी के प्रधानमंत्री, रूस के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति या फ्रांस के वामपंथी दल। तो इसका राइट आंसर है रूस के प्रधानमंत्री के द्वारा की गया। ठीक, तो अगस्त 2011 में तत्कालीन रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के संदर्भ में यह टिप्पणी की गई थी। ठीक, अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो रूस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर जिनकी मृत्यु 14 अगस्त 2011 को हुई, इनके अभिनय की प्रथम फिल्म कौन थी। तुमसा नहीं देखा, रेल का डिब्बा, लैला मजनू, जीवन ज्योति। तो जीवन ज्योति थी। लैला मजनू तो ऋषि कपूर की है। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, व्याख्या इसके बता दें। तो शम्मी कपूर को आप लोग देखे होंगे ना, मोटे से हीरो हैं, गोरे से मतलब भूरी भूरी आँखें। तो इनकी मृत्यु जो 14 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त को बेचारे झंडा फहराने लायक नहीं थे, तो ख़त्म हो गए पहले ही 2011 को हुआ। और इनका पूरा नाम जो था शमशेर राज कपूर था। इनके अभिनय के वर्ष जो 1953 में रिलीज हुई प्रथम फिल्म जीवन ज्योति थी। 2011 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार से किसको चयनित किया गया है, फिलहाल पुराना है, नीलिमा मिश्रा है। और इसे एशिया का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो इसके बारे में बता दें, नीलिमा मिश्रा और हरीश हांडे को मैगसेसे पुरस्कार 2011 प्रदान किया गया। वर्ष 1957 में शुरू हुए इस रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। वर्ष 2022 में 64वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें सोथियारा हिम कंबोडिया की, बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपींस के, तदाशी हटोरी जापान के और गैरी वेंचेधीव इंडोनेशिया को प्रदान किया गया। 65वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 में असम स्थित सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर R रवि कन्नन को दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह को राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा निभार जल के प्रबंधन हेतु तैयार की गई कार्य योजना में शामिल किया गया। चेन्नई को, कोच्चि को, कोलकाता को या विशाखापट्टनम को। राइट आंसर ए होगा चेन्नई को। ठीक, तो चेन्नई को राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा निभार जल के प्रबंधन हेतु तैयार की गई कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है। और निम्नलिखित में से किस राज्य को परिवार नियोजन हेतु उच्च संकेतनिक राज्यों की सूची में नहीं शामिल किया गया। ऑप्शन है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब को या राजस्थान को। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर को। तो फिलहाल प्रश्नकाल के समय की बात बताएं तो उच्च सांकेतिक था उत्तर इसका, और राज्यों की सूची में जम्मू कश्मीर को नहीं शामिल किया गया। जबकि वर्तमान में मिशन परिवार विकास के तहत 7 उच्च फोकस वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, MP यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा असम है। अगला है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। बीजिंग में, कोपेनहेगन, नगोया या न्यूयॉर्क। तो नगोया है। नगोया है कहाँ, तो जापान में है। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया जापान में आयोजित किया गया। और भारत अक्टूबर 2012 में हैदराबाद में जैव विविधता पर आयोजित सम्मेलन का मेजबान था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 15 का आयोजन जो है 7 से 19 दिसंबर 2022 के मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। अगला है, ILO
की 7वीं वार्षिक बैठक ने जिनके हितों की रक्षा का निर्णय लिया वे हैं घरेलू नौकर। तो ये थे आज के हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। क्लास अच्छे से करते रहें, पढ़ते रहें। बाय सभी को, थैंक यू।